はい、皆さん、こんにちは。हारू निहोंगो गाकुइन ni योकोसो। स्टार्ट करते हैं डे नंबर 46 योंजू रोकू। लेसन नंबर 20 है। सबसे पहले इसकी वोकैबलरीज जो हैं वो देख लेते हैं। अल्फाज मायने यानी ये अल्फाज मायनों की लिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिल जाएगी। इरीमास, इरीमास गोदान वर्ब है ये। इरीमास, इरीमास का मतलब है जरूरत पड़ना, नीड या जरूरत। ठीक है, इरीमास, इरीमास। तो इसकी नाई फॉर्म बनेगी इरा नाई। ये इरीमास लिखा हुआ है। तो इरीमास की नाई फॉर्म होगी इरीमास, नाई फॉर्म होगी इरानाई, से फॉर्म होगी इससे, क्योंकि ये गोदान वर्ग है इसलिए। इसके बाद है शराबे मास। शराबे मास यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। शराबे मास ये चीदान वर्ग है। शराबे नाई और शराबे ते बन जाएगी। नाओशिमास, नाओशिमास का मतलब है सही करना, दुरुस्त करना या रिपेयर करना। अगर कोई आपने मजमून लिखा है, सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में कोई गलती आ गई है तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको आप सही करें, रिपेयर करें। तो नाओ शी से कुदासाई, ठीक है ना। और ये भी गोदान वर्ब है। ठीक है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि गोदान वर्ब है। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इचिदान वर्ब है। और जहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो नाओ शिमास, रिपेयर करना, सही करना, नाओ। शूरी शिमास, शूरी शिमास जो ये है इर्रेगुलर वर्ब। शूरी शिमास का मतलब है कि किसी भी गाड़ी को या मशीनरी वगैरह को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शूरी शिमास, शूरी शिमास। शूरी शिपे हो जाएगा ते फॉर्म और शूरी शिनाई हो जाएगी नाई। ठीक है, शूरी स्वरूप डिक्शनरी फॉर्म। देनवा शिमास, फोन करना, टेलीफोन करना। देनवा शिमास, देनवा शिपे, टेलीफोन करें, ऑर्डर दे रहे हैं आप। देनवा स्वरूप डिक्शनरी फॉर्म हो गई। देनवा शिनाई, नाई फॉर्म हो गई। देनवा शिपे, ते फॉर्म हो गई। देनवा शिपे। अच्छा, इसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ यहाँ पे ते ने, आप देखिए है तेने। तेने, तेने का मतलब होता है तहजीब या तमीज। ठीक है, तेने ना, जैसे हम बोलते हैं ये ना एडजेक्टिव है, तो तेने ना का मतलब होता है तमीज वाला, तहजीब वाला। तेने ना, ये ना एडजेक्टिव है। तेने ना, तेने ना हनाशी खाता, यानी कि तमीज वाला हनाशी खाता। ठीक है, रिस्पेक्टफुल तनाशी खाता, हनाशी खाता। इसके बाद फिर है शित्सुरे। शित्सुरे ये भी ना एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें आती है गैर तहजीब, यानी कि स्लैंग लैंग्वेज में थोड़ा सा स्लैंग हो गया तो उसको आप बोलेंगे शित्सुरे, शित्सुरे। तेने का अपोजिट है शित्सुरे, शित्सुरे। फुत्सु, फुत्सु, फुत्सु का मतलब है आम, ऑर्डिनरी। ठीक है, आम। ठीक है, ऑर्डिनरी, फुत्सु। उसके बाद काताकाना में लिखा हुआ है दोराइबु, दोराइबु, दोराइबु यानी कि ड्राइव, दोराइबु। फिर है वीजा। ये वीजा लिखा हुआ है, बेसिकली पिज़्ज़ा होगा ये, पिज़्ज़ा। ठीक है, पिज़्ज़ा। तो पी आएगा यहाँ पे, पिज़्ज़ा। फिर है पचिंको। पचिंको गेम है, कंप्यूटराइज गेम जापान में। ये बहुत जगहों पे इसके सेंटर्स बने हुए हैं, पचिंको सेंटर। इसके बाद है तोशीशिता। तोशीशिता का मतलब है उम्र में कम, उम्र में कम होना। तोशीशिता, तोशी उए, तोशी उए का मतलब है उम्र में ऊपर। ठीक है, एज में ज़्यादा होना, तोशी उए। एज में ऊपर है या एज में कम? एज में कम है तो तोशीशिता, एज में ऊपर है तो तोशी उए। शिरानाई, शिरानाई ये शिरु की शिरीमास है ना, शिरीमास जो वर्ब है, शिरीमास। इसका मतलब है जानना, शिरीमास। तो शिरानाई जो है वो शिरीमास की नाई फॉर्म हो गई। शिरानाई जो है वो शिरीमास की नाई फॉर्म हो गई। तो शिरानाई के बाद कोई भी शिरानाई ही, तो शिरानाई माची, शिरानाई कुनी, यानी कि नहीं, जिस अननोन, जिसको आप नहीं जानते, तो उसके जिस चीज़ को आप नहीं जानते वो यहाँ पर आ जाएगी एन की जगह पे, और उससे पहले आ जाएगा शिरानाई। जैसे शिरानाई माची का मतलब हो गया अननोन सिटी, ऐसा शहर जिसको आप नहीं जानते। शिरानाई हितो का मतलब हो गया अननोन आदमी, यानी कि ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते। शिरानाई हितो। शिरानाई कुनी
ऐसा कोनी, ऐसा मुल्क हो गया जिसको आप नहीं जानते। उसके बाद नेक्स्ट है हाजी में। हाजी में ये वही है, उसी फैमिली से ताल्लुक है इसका। हाजी में मछते, हाजी में मास, हाजी में माशो, हाजी में से, ये वही चीज़ है। इसका ये मतलब जो है ना, ये शुरू में, हाजी में का मतलब है शुरुआत में या शुरू में, हाजी में। नेक्स्ट है ओवारी। ओवारी का मतलब है आखिर में, इन दी एंड, आखिर में ओवारी या ख़त्म, ओवारी। ओ हानामी। ओ हानामी ये बेसिकली फूलों को जो देखने जाते हैं आप सकुरा के मौसम में, चेरी ब्लॉसम के, उस देखने के अमल को, उस एक्टिविटी को कहते हैं ओ हानामी। और अगर इसको आपने बनाना है वर्ब, तो इसके आगे आप लगा देंगे शिमाज, हनामी ओ शिमाज। तो ये इर्रेगुलर वर्ब भी बन सकता है। दूसरा है एनगेकी। एंगेकी, एंगेकी, ठीक है। थिएटर प्ले, ड्रामा जो हम देखते हैं स्टेज पे थिएटर में, उसको कहते हैं, उस परफॉर्मेंस को कहते हैं एंगेकी। एंगेकी, एंगेकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके का होता है। ये हो गया एंगेकी। ठीक है, ये एंगेकी थिएटर परफॉर्मेंस होती है ना, इसको कहते हैं एंगेकी। ये हो गया एंगेकी। अच्छा, एंगेकी के बाद नेक्स्ट दीवा, मोशी मोशी। ये आमतौर पे टेलीफोन जब आप करते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन पे जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेलो, तो जैपनीज में कहते हैं मोशी मोशी। 2 दफ़ा इसको रिपीट करना पड़ता है, मोशी मोशी, मोशी मोशी, तनाका-सान, इस तरह से। नेक्स्ट है बांगुमी। बांगुमी, बांगुमी प्रोग्राम, ठीक है। बांगुमी, जो भी प्रोग्राम आप देखते हैं टेलीविज़न पे या कोई भी प्रोग्राम है, तो उसको बांगुमी कहते हैं, बांगुमी। फिर है माची आवासे। माची आवासे का मतलब है अपॉइंटमेंट, या मुलाकात कर रहे हैं आप किसी से, तो वहाँ पे आप माची आवासे का वर्ड, माची आवासे, माची आवासे। इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें साथ-साथ। किरीमास, शिराबेमास, नाओशिमास, शूरिशिमास, देनवाशिमास, हेने, शित्सुरे, फुत्सु, दोराइबु, पिज़्ज़ा, पचिंको, तोशिशिता, तोशी उए, शिरानाई, हाजिमे, ओवारी, ओहानामी, एंगेकी, मोशी-मोशी, बांगुमी, माची आवासे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ यहाँ पे जो इस तरफ लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है आपके हिदारी पे, ये सारा है शित्सुरे नाकोटोबा, यानी कि ये फुत्सु है, फुत्सु, यानी कि ये आम ऑर्डिनरी तौर पे आप बात कर रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। और जो मिगी पे, आपके मिगी पे जो लिखे हुए वर्ड्स, ये आपके हैं थे, यानी कि पोलाइट, तमीज़ वाले वर्ड्स। जैसे वताशी लिखा हुआ है यहाँ पे, वताशी, तो वताशी को आप स्लैंग लैंग्वेज में या इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में आप बोकू भी बोल सकते हैं, बोकू, ठीक है, बोकू। इसके बाद ये जो गा है, गा का मतलब है मगर, या शिकाशी का मतलब है हाउएवर में मगर, उसकी जगह पर आप केदो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केदो, ठीक है, केदो। गा की जगह पे आप केदो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केदो। उसके बाद है तोतेमो। जैसे तोतेमो आत्सुई जिसने, तोतेमो सकाई जिसने, तोतेमो यासुई जिसने, तो तोतेमो की जगह पर आप सुगोकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुगोकू, सुगोकू, यानी कि सुगोकू आत्सुई दिस, सुगोकू सामुई दिस, तोतेमो आत्सुई दिस या तोतेमो सामुई दिस की जगह पर आप सुगोकू, सुगोकू मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच सुगोकू। तो वताशी की जगह पे बोकू, मगर की जगह पे आप केदो इस्तेमाल कर सकते हैं, केदो। जैसे आश्ता, आश्ता यासुमी दिस केदो, उची दे इशोगाशी दिस। आश्ता यासुमी दिस केदो, कल छुट्टी है मगर घर पर मैं मसरूफ हूँ, उची दे इशोगाशी दे। सुगोकू बहुत ज़्यादा। सुमी मासेन को आप शॉर्ट में
सॉरी के लिए गोमेन भी बोल सकते हैं, गोमेन। सुमिमासेन को आप गोमेन भी बोल सकते हैं, गोमेन, गोमेन नसाई या सुमिमासेन। उसके बाद है सुमिमासेन गा। ये जो है ना, ये बेसिकली एक वर्ड है जिसका मतलब है कि माफ़ी चाहता हूँ मगर, सुमिमासेन गा। जैसे आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको रिक्वेस्ट करते वक्त इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सुमिमासेन गा, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर मुझे काम है आपसे, सुमिमासेन गा। ठीक है। इसको आप इनफॉर्मल में वारुई के दो भी बोल सकते हैं, वारुई के दो, वारुई के दो, सुमिमासेन गा या फिर वारुई के दो। इसके बाद भी फिर ये कोचीरा, सोचीरा, आचीरा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कोचीरा, सोचीरा, आचीरा, ये क्या है, लोकेशंस के लिए आता है, यहाँ, वहाँ और वहाँ। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कोच्चि, सोची, अच्छी, कोच्चि, सोची, अच्छी, इनफॉर्मल में। फिर है हाई, यानी कि यस। हाई के लिए आप इस्तेमाल, ये इनफॉर्मल में यस का नहीं, यस का वर्ड है, हाई या फिर तो ये जो बेसिकली लेसन नंबर 20 है, इसमें इनफॉर्मल वे में बात करने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि इनफॉर्मली या कैजुअल स्पीकिंग में, कैजुअल स्पीकिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर है आपका ई ये, ठीक है। ई ये का मतलब है नो, ई ये नो। तो यहाँ पे आपने ई ये की जगह पे कर दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने की, हाई मतलब और ई ये मतलब यानी कि नो। फिर है ऊंची, ऊंची जो घर होता है आपका, वो ऊंची, ऊंची, ऊंची को आप इनफॉर्मली ओताक भी बोल सकते हैं, ओताकू, ठीक है, ओताकू, ओताकू। फिर है इमास, इमास, इमास का मतलब होता है मौजूदगी, मौजूद होना। तो इसकी जगह पे आप इराशाई मास भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका इराशाई मास, ठीक है, इमास या फिर इराशाई मास, उची, ओताकू। ये जो दो नीचे लिखे हुए हैं वर्ड, ये बेसिकली यहाँ पे जो ओताकू लिखा हुआ है ये इनफॉर्मल नहीं है, ठीक। यहाँ पे इराशाई मास लिखा हुआ है, ये भी, ये जो है ये इनफॉर्मल नहीं है, ये मजीद पोलाइट हो गया। मजीद यानी कि थे ने ना हनाशी का तब, थे ने ना कोतोबा, थे ने ना कोतोबा, यानी कि इमास का मतलब है मौजूद होना। इसको मजीद आपने तमीज़ या तहजीब में आपने इसको इस्तेमाल किया तो ये हो गया आपका इराशाई मास, ठीक है, इराशाई मास। तो इस तरीके से आपने इस तरह से आपने ये वर्ड सीखे। अब आते हैं हम इसकी ग्रामर की तरफ, ठीक है, इसकी ग्रामर की तरफ हम आते हैं। ऊपर भी नीचे ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पर, कि आपने ये लिखा हुआ है फुत्सू ताई, फुत्सू ताई, और ये है तेने ताई, तेने ताई, यानी कि ये है आपका पोलाइट वे बात करने का, और ये है इम्पोलाइट। तेने है और ये फुत्सू है। फुत्सू में देखें, ये दोस्तों से इस तरह से आप नॉर्मली बात करते हैं तो उसको कहते हैं फुत्सू ताई, यानी कि बात करने का कौन सा तरीका है, ये तरीका है फुत्सू, आम तरीका। ये है थेने, यानी कि तमीज वाला तरीका है। तो ये देखें, बड़ों से इस तरह से आप बात करते हैं। सेन से, इसमें मिसाल दी है इन लोगों ने, सेन से, शाचो, ठीक है, ओ मा ओ हमारी शिरानाई ही तो, हमारी शिरानाई ही तो, या फिर तोशी उए नो ही तो। सेंसे से आप इस तरह बात करेंगे, शाचो जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, हमारी शिरानाई ही तो जिसको आप ज़्यादा नहीं जानते, या फिर तोशी उए नो ही तो, यानी कि एज में ऊपर, उन लोगों से आप इस तरह से बात करें। कौन सी वे में बात करेंगे आप, थेने में। थेने क्या है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, यहाँ पे जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, ये है आपका थेने और ये है फुत्सु। तो थेने में बात करेंगे, यानी कि वताशी इस्तेमाल करेंगे आप, कोचिरा इस्तेमाल करेंगे, सुमिमासेन इस्तेमाल करेंगे, तोतेमो, हाई, ईए, ठीक है, इस तरह इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ पर तोशी हुए नो हितो और तोशी शिता नो हितो, जब तोशी शिता उम्र में कम, एज में जो कम होंगे, उनसे आप नॉर्मल बात करेंगे। इसमें आपके खाजोकू हो गई, ठीक है, कोदोमो हो गए, यानी कि फैमिली और बच्चे। अब क्या कर रहे हैं इसको, ये मास फॉर्म लिखी हुई है, इसको आप प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे काकी मास से पहले हम सीख चुके हैं कि जो डिक्शनरी फॉर्म होती है बेसिकली वो प्लेन फॉर्म ही कहलाती है, डिक्शनरी फॉर्म। तो काकी मास की डिक्शनरी फॉर्म है काकू, गोदाम वर्ब है ये। तो ये आपकी प्लेन फॉर्म होगी। काकी मास और काकू का मतलब सेम ही है। काकी मासेन,
इसकी प्लेन फॉर्म हो गई काका नाई, काकी मासेन की प्लेन फॉर्म काका नाई, ठीक है, नाई फॉर्म एक ही बात है। ठीक, फिर है काकी माश्ता, काकी माश्ता, काकी माश्ता की प्लेन फॉर्म करनी है आपने, यानी काकी माश्ता को आपने उत्सु फाई में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ता में कन्वर्ट, यानी कि माश्ता की प्लेन फॉर्म ता वाली फॉर्म, ता, माश्ता की प्लेन फॉर्म है ता, तो इसको ता में कैसे करेंगे, अगर आपको ते फॉर्म आती होगी तो आप ता में कन्वर्ट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि काकी मास की ते फॉर्म क्या है, काकी मास चूंकि गोदान वर्ब है, काकी मास चूंकि गोदान वर्ब है, तो का की मास, मास से पहले की आ रहा है, तो इसको हटा के आप लगा देंगे इते, तो वो सॉन्ग है जो आपने याद किया है गोदान वर्ब का, तो उसी सॉन्ग को आप रिपीट करेंगे और आप इसकी ते फॉर्म बना देंगे। काकी मास में मास से पहले की आ रहा है, इसको आप हटा के इते लगा देंगे, तो ये हो जाएगा काईते, ठीक है, काईते। अब काईते को आप क्या करेंगे, काईता कर दें, सिंपल कुछ नहीं करना, ता करो, तो ये काकी माश्ता की प्लेन फॉर्म बन गई, ठीक है ना, काकी माश्ता की प्लेन फॉर्म बन गई काईता, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि लिखा था, इसका भी मतलब है लिखा था, बस ये फॉर्मल फॉर्म, ये फॉर्मल फॉर्म है, ये इनफॉर्मल फॉर्म, मास फॉर्म जो होती है वो फॉर्मल फॉर्म होती है। इसी तरीके से काकी मासेन रिश्ता लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, काकी मासेन रिश्ता, तो इसकी इनफॉर्मल क्या होगी, इसकी इनफॉर्मल क्या होगी, देखें काकी मासेन की इनफॉर्मल ऊपर आप बना चुके हैं, ये रही काकी मासेन, यहाँ तक देख लें आप, काकी मासेन ये भी लिखा हुआ है काकी मासेन, तो काकी मासेन की इनफॉर्मल क्या बनी थी, काका नाई, ठीक है। अब दिश्ता के लिए, यानी कि आप काका नाई को माजी में करना है, ये क्या लिखा हुआ है, काकी मासेन, ये भी लिखा हुआ है काकी मासेन, तो यहाँ से आ गया जी काका नाई, ठीक है, काका नाई आ गया। अब काका नाई को आपने माजी में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, काका नाई का जो लास्ट वाला ई है, आखिरी वाला ई, इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ आप हिसाब लगा देंगे, कत्ता लगा देंगे, कत्ता, तो ये हो गया काका ना कत्ता। तो काका ना कत्ता और काकी मासेन रिश्ता का एक ही मतलब है, सेम, ये बस ये चल रहा है इनफॉर्मल, ये चल रहा है फॉर्मल, बात करने का तरीका है ये। काकी मास की क्या हो, काकू, तो इस तरह जितने भी तमाम वर्ब्स हैं उन सब की वही वाली बात आ गई, उन सब तमाम वर्ब्स की आपको डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, टे फॉर्म, टे फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ते फॉर्म से आप ता पे जाएंगे ना, टे को आप, टे फॉर्म अगर आपको नहीं आती तो फिर ता फॉर्म आप नहीं बना पाएंगे, तमाम वर्ब्स की आपको ते फॉर्म आनी चाहिए, जो कि मेरा वर्ब का लेक्चर है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है काका ना कत्ता, काका ना कत्ता कैसे बोला, जो काका नाई है उसको ही आपने माजी में कर दिया, सिर्फ ई को हटा के कत्ता लगा दिया, तो ये हो गया आपके वर्ब, ठीक है, वर्ब। इसी तरीके से बराबर में कुछ वर्ब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ अरिमास, एक वर्ब है अरिमास, अरिमास का मतलब होता है मौजूद होना, तो अरिमास चूंकि गोदान वर्ब है, अरिमास चूंकि गोदान वर्ब है, अरिमास, तो उसूलन चूंकि ये गोदान वर्ब है, तो इसकी नाई फॉर्म बननी चाहिए आरा नाई, है ना, आरा नाई, क्योंकि री को आप रा कर देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्ट है वो है नाई, नाई फॉर्म, अरिमास की शॉर्ट फॉर्म है नाई, अरिमासन, अरिमासन की शॉर्ट फॉर्म है नाई, अरानाई नहीं है, यानी कि अरिमास को आप करेंगे अरिमासन में नेगेटिव करने के लिए। अब अरिमासन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो अरानाई नहीं है, वो है नाई, बस ये आपने याद कर लेना है, अरिमासन की शॉर्ट फॉर्म नाई है, नाई, और अरिमास की शॉर्ट फॉर्म वही अरु आ जाएगा, अरु, वी को रू कर देंगे, बस नाई फॉर्म में आपने ख्याल करना है, नाई फॉर्म में अरानाई नहीं करना, आपने नाई कर, नाई, ठीक है। और इसी तरीके से इसको, अब नाई को अगर आपने माजी में लेके जाना है, तो इसको आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, ना कत्ता कर देंगे, ये ई को हटा के, ई को हटाकर कत्ता लगा देंगे, ठीक है ना, ई को हटा के कत्ता लगा देंगे आप, तो ये हो गया ना कत्ता, ना कत्ता। तो अरिमास की शॉर्ट फॉर्म आरू, अरिमासन की शॉर्ट फॉर्म नाई, और नाई को माजी में ले आने के लिए आप कर देंगे नकत्ता, ठीक है, नकत्ता। और इसी तरीके से अगर इसकी ते फॉर्म पे जाते हैं, तो ते फॉर्म इसकी क्या होगी, अरिमास है तो ते फॉर्म होगी आत्ते, ठीक है ना, इसकी ते फॉर्म हो जाएगी आत्ते, री आ रहा है ई रित्ते, तो री को हटा के छोटा सु आके लगा दिया, बस यहाँ पे इसको आपने अगर आत्ते से बन जाएगी अत्ता, आत्ते से अत्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये डिक्शनरी फॉर्म हो गई आरू,
ये ते फॉर्म हो गई, अत्ते। ता वाली फॉर्म को आपने क्या किया कि बस अत्ते को आपने अत्ता कर दिया, तो बराबर में लिख दिया उसको, ठीक है। इसके बाद फिर नाई फॉर्म इसकी हो गई नाई। अरी मास की जो नाई फॉर्म है वो सिर्फ नाई है। ये ते फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म है, नाई फॉर्म है, और ते फॉर्म से ता फॉर्म में अब ऐसे आ गए। आरू, अत्ते और नाई। आरू, अत्ते और नाई, नाई फॉर्म। और अगर वैसे हम बात की करें इसकी कि अरी मास की, तो अगर आप वैसे चेंज करेंगे तो सिंपल अरी मासेन करेंगे तो अरी मासेन, अरी माशता सिंपल होगा। अरी मासेन रिश्ता, ठीक है, अरी मासेन रिश्ता ये है, ठीक है। अरी मासेन इसकी शॉर्ट फॉर्म नाई, अरी माशता इसकी शॉर्ट फॉर्म अत्ता। अरी मासेन रिश्ता इसकी शॉर्ट फॉर्म, अब अरी मासेन है ना, अरी मासेन देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो अरी मासेन की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, नाई थी। तो यहाँ पे आप ना करेंगे ना, और आखिरी वाला जो ई है इसको हटा के लगा देंगे कत्ता, तो ये माजी में हो गया नकत्ता। नाई से नकत्ता हो गया, अरी मासेन रिश्ता, ये हो गया नकत्ता। अरु नाई अत्ता नकत्ता, अरु नाई अत्ता नकत्ता, अरु नाई, इस तरीके से आपने बनाई इसकी फॉर्म। अत्ता कैसे बना, आत्ते से अत्ता बना। तो ये इसमें सिखाया आपको। बाकी ये एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव्स की जो सिंपल फॉर्म है वो बहुत आसान है। उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ दिस को हटा देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। जैसे आत्सुई दिस लिखा हुआ है, इसको आप आत्सुई कर देंगे। आत्सु कुनाई दिस, आत्सु कुनाई। आत्सु कत्ता दिस, आत्सु कत्ता। आत्सु कुना कत्ता दिस, आत्सु कुना कत्ता। सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप दिस को हटा के उसको कर रहे हैं आप इनफॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ दिस को हटा देना है, तो ये बन गया आपका इनफॉर्मल। आगे आते हैं आप ना एडजेक्टिव की तरफ। तो ना एडजेक्टिव में हिमा दिस लिखा हुआ है, यहाँ पे हिमा दिस को हिमा दा कर रहे हैं आप, दिस को दा कर रहे हैं। ना एडजेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे दिस आ रहा है इसकी जगह पे आपको दा लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल हो गया आपका ये कुत्सु थाई हो गई है। हिमा जा अरी मासेन को आप शॉर्ट में कर देंगे हिमा जानाई। हिमा जा अरी मासेन है, तो अरी मासेन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, नाई है, तो इस जगह हिमा जानाई। हिमा दिश्ता, माजी में कर रहे हैं हिमा दिश्ता, तो हिमा दिश्ता को आप क्या कर देंगे, हिमा, हिमा दा लिखा हुआ है ऊपर, हिमा दा, इसको आप हिमा दत्ता कर देंगे, ठीक है ना। हिमा दिश्ता को आप कर देंगे हिमा दत्ता, ठीक हो गया, हिमा दत्ता। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हिमा दत्ता हो गया। इसके बाद फिर आगे है हिमा जा अरी मासेन दिश्ता। हिमा जा अरी मासेन दिश्ता, तो यहाँ तक तो आप चेंज कर चुके हैं ऊपर ही, हिमा जा अरी मासेन, ये रहा, ये आ गया हिमा जा अरी मासेन। इसकी शॉर्ट फॉर्म तो ये आ गई हिमा जनाई, ठीक है, ये आ गया हिमा। अब क्या करेंगे, सिर्फ हिमा जनाई को लेके आप आगे से ई को हटा के कत्ता लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हिमा जाना कत्ता। हिमा जाना कत्ता, हिमा का मतलब है फारिग हूँ, हिमा जा अरिमासन का मतलब है फारिग नहीं हूँ, हिमा दिश्ता का मतलब है फारिग था, और हिमा जा अरिमासन दिश्ता का मतलब है फारिग नहीं था या फ्री नहीं था। इसकी इनफॉर्मल वे में यहाँ पे आपने वर्ड्स को बना दिया। इनफॉर्मल वे में किस तरह से लिखेंगे, आगे हिमा दा, जिसको दा कर दिया, जा अरिमासन को जनाई कर दिया, दिश्ता को दत्ता कर दिया, और हिमा जाना कत्ता को, हिमा जा अरिमासन दिश्ता को हिमा जाना कत्ता कर दिया। बराबर में एक चीज़ का और आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे ख्याल करना है, ठीक है। तो यामा मोतो सान व तोमोदाची तो क्योतो ए इकिमास का, तोमोदाची तो क्योतो ए इकिमास का, यामा मोतो सान व तोमोदाची तो क्योतो ए इकुनो। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। ये तो हम सीखते हुए हैं पहले। इसका क्या मतलब बन गया कि यामामोतो सान जो है वो दोस्त के साथ क्योतो जाएंगे, क्या सवाल हो रहा है। तोमोदाची तो क्योतो ए इकिमास का। इसको अगर आप इनफॉर्मल वे में बात करना चाह रहे हैं तो क्या बन रहा है, यामामोतो सान व तोमोदाची तो क्योतो ए इकु, ठीक है, इकु इकिमास को आपने चेंज कर दिया कि इसमें डिक्शनरी फॉर्म में, तो इकु आ गई। क्योतो ए इकु, आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा है, क्यों, सवाल के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने इकु, और आगे
नो भी लगा सकते हैं आप, इकू नो, इकू के बाद नो, इकी मास का शॉर्ट फॉर्म इकू नो, ताबे मास का ताबेरू नो, की मास का कुरू नो, इस तरीके से। तो ये आप डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके सवाल का निशान लगा देंगे तो सवाल बन गया। सुमिमासेन गा मादो आखे से कुदासाई, यानी कि मादर चाहता हूँ मगर, यानी कि एक्सक्यूज मी मगर, मादो खिड़की को आप खोल दें तो मादो आखे से कुदासाई। अब सुमिमासेन गा की जो इनफॉर्मल वे थी, ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे सुमिमासेन गा का इनफॉर्मल वारुई के दो, नीचे यहाँ लिखा हुआ था इनफॉर्मल में वारुई के दो, ये आ गया सुमिमासेन गा वारुई के दो। तो वारुई के दो मादो आखे से कुरेरू, यानी कि खिड़की खोल देंगे आप, वारुई के दो मादो आखे से कुरेरू, कुरे मास का, ये इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं आप, मादो आखे से कुरेरू, ठीक है। ते फॉर्म के बाद आप लगा रहे हैं कुरेरू, तो इस ये है इनफॉर्मल वे में बात करने का तरीका है कि आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, किसी से आप कोई काम करवा रहे हैं, यानी कि वो काम वो आपके लिए कर रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि ते फॉर्म के बाद लगा देंगे वापस में कुरेरू, जो भी काम है वो काम ये था, ये काम है जो आप करवा रहे हो उससे आके थे, यानी खोल दो। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाली जो फॉर्म है ते फॉर्म के बाद आप लगा देंगे कुरेरू। तो इसमें क्या सेंस बन रही है कि ये जो काम हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है ना, ये काम आपके लिए हो रहा है, तो कुरेरू लगा देंगे, आके से कुरेरू, यानी कि आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे या खिड़की खोल देंगे आके से कुरेरू, ये तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे एड्रेस किसी से आप पूछ रहे हैं, अब वो एड्रेस समझना चाह रहे हैं आप, तो जूशो बोलते हैं एड्रेस को, जूशो जूशो ओ ओशिए मास, एड्रेस को समझाने को बोलते हैं जूशो ओ ओशिए मास। तो अब क्या करेंगे, आप किसी से बोल रहे हैं कि मुझे आप एड्रेस समझा दोगे, तो जूशो ओ ओशिएते, ते फॉर्म आ गई, ते फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे आप, कुरेरू कर देंगे, ओशिएते कुरेरू, क्या मुझे आप एड्रेस समझा देंगे, जूशो ओ ओशिएते कुरेरू, इस तरीके से बनेगा ये। एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया जूशो ओ ओशिएते कुरेरू, क्या मुझे आप एड्रेस समझा देंगे। तो ये बेसिकली जो कुरेरू लगा रहे हैं ना आप ते फॉर्म के बाद, जितने भी तमाम वर्ब हैं उन वर्ब्स की ते फॉर्म के बाद अगर आप लगा रहे हैं कुरेरू, तो इसका मतलब है कि आप कोई फेवर ले रहे हैं, आप कोई काम करवा रहे हैं आप, वरना वरना आप इस तरह से लिख दें आप जूशो ओशिएते कुदासाई, इसका भी यही मतलब है कि आप एड्रेस समझा दें, ओशिएते कुदासाई। अगर इसको थोड़ा सा मजीद इस तरह भी बोल सकते हैं आप, जूशो ओशिएते कुरेमास का, कुरेमास का भी लगा सकते हैं, कुरेमास का, तो कुरेरू कुरेमास का, तो ये कुरेरू जो है क्या है, ये भी आपका इचिदान वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे आप मास लगा रहे हैं, कुरेमास का, ओशिएते कुरेमास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मेशी, मेशी का मतलब है नाउन, आपकी चीजें जो होती हैं जगह, अब ये लिखा हुआ है गाक से दिस, तो गाक से दा कर दिया आपने इनफॉर्मल में बात करने के लिए, गाक से जा आरी मासेन को आपने कर दिया गाक से जानाई, गाक से दिश्ता को कर दिया आपने गाक से, ऊपर देखें गाक से दिस को आप दिश्ता कर रहे हैं माजी में, तो यहाँ पे आप दा है तो दा को आप कर देंगे दत्ता, ठीक है ना, गाक से दा तो गाक से दत्ता होगी। फिर है गाक से जा आरी मासेन दिश्ता, गाक से जा आरी मासेन दिश्ता, तो ऊपर देखें आपने गाक से जा आरी मासेन की शॉर्ट फॉर्म बनाई है गाक से जानाई, सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आखिरी वाला जो ई है इसको हटा के लगा देंगे आप कत्ता, तो ये हो जाएगा गाक से जना कत्ता, गाक से जना कत्ता। तो ये वोकैबलरीज हैं। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। इस लेसन में थे ने थाई और फुत्सू थाई लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, थे ने थाई फुत्सू थाई, यानी कि थे ने का मतलब है रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, और फुत्सू थाई का मतलब है ऑर्डिनरी या आम जबान स्लैंग लैंग्वेज में जिससे बात करते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं, यामादा सान, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसको बोलने में, क्योंकि ये तमाम 19 लेसन में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई है, तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा लेक्चर देख लें और 2 से 3 एक दफ़ा या 2 दफ़ा देखने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करें आपस में। तो यामादा सान के बाद नान दिस का क्या है, इन्होंने आवाज़ लगाई इनको यामादा सान, तो ये क्या कह रहे हैं, नान दिस का क्या है, मोरिएर व सुखी दिस का, मोरिएर, ये कोई
चीज़ है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। मोरिएर मोरिएर व सुकी जिसका, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मोरिएर फ्रांस की कोई चीज़ होगी ये, चेक करते हैं ये क्या चीज़ है ये। मोरिएर व सुकी जिसका, तो मोरिएर सर ये है, ये पेंटिंग है कोई, ठीक है। मोरिएर मोरिएर व सुकी जिसका, मोरिएर पसंद है आपको? तो क्या कह रहे हैं, सुकी देसगा दोस्त देसका, सुकी देसगा दोस्त देसका, पसंद तो है मगर क्यों, क्यों सवाल कर रही हैं आप, दोस्त देसका। तो चिकित्तो का नीमाई अरिमास करा, चिकित्तो ये लिखा हुआ, चिकित्तो। चिकित्तो क्या चीज़ है, टिकट, जो ये सिनेमा वगैरह के टिकट होते हैं ना, या किसी प्रोग्राम के टिकट होते हैं, तो इसको कहते हैं, काताकाना में लिखेंगे तो ये है चिकित्तो। चिकित्तो का नीमाई अरिमास करा, यानी कि 2 टिकट हैं, ठीक है, 2 टिकट हैं इसलिए पूछ रही हैं वो, ये वजह। चिकित्तो का नीमाई अरिमास करा। और अगर इसको इनफॉर्मल में बात करेंगे तो ये हो जाएगा चिकित्तो का नीमाई अरिमास की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अरिमास की जो शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूंगा तो आप डिक्शनरी फॉर्म की तरफ जाएंगे आप, तो आरू हो जाएगा, आरू, अरुण देसगा। टिकट जो है मेरे पास 2 हैं मगर, अरुण देसगा। वजह बता रहे हैं आप, तो वजह बताते वक्त क्या करते हैं आप, वजह बता रहे होते हैं तो वजह बताते वक्त इनफॉर्मल वे में अगर आप बात कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो जो प्लेन फॉर्म है, वर्ब की प्लेन फॉर्म है, उसके बाद आप ये लगा देते हैं नून गुन्ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि दोस्त थे किनो यासुमी माश्ता का, आपने छुट्टी क्यों की, तो आप बता रहे हैं कि मैं कल मसरूफ था, तो ईसोगाशी कत्ता दिस करा, है ना, ये तो हम सीखते हुए आए ना, ईसोगाशी कत्ता दिस करा, दिस करा लगा दिया आपने कि आप रीजन बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं, मसरूफ था इसलिए, ईसोगाशी कत्ता दिस करा। अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं शॉर्ट कर दूं, तो इन शॉर्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे ईसोगाशी कत्तान दिस, ईसोगाशी कत्तान दिस, ठीक है ना, ईसोगाशी कत्तान दिस। इसको हम बाद में डिटेल में समझ लेंगे, बस ये क्या कि आपने प्लेन फॉर्म जितने भी है ना, प्लेन फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए। जब मैं प्लेन फॉर्म की बात करूंगा तो आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी, डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, ये आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो डिक्शनरी फॉर्म, ये नाई फॉर्म, ता फॉर्म, उसके बाद फिर आप क्या लगा देंगे आगे, नून गुन्ना लगा देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। चिकित्तो का नीमाई अरिमास्करा, चिकित्तो का नीमाई अरुंदिका। जैसे मैंने आपसे बोला कि आस्था एगा काने, आस्था एगा कान, एगा कान बोलते हैं सिनेमा को, एगा कान, ए इकानाई, सवाल हो रहा है आपसे, इकानाई, एगा कान है इकानाई, यानी कि इकीमासेन का, इसको बल्कि ऐसे कर देंगे इशोनी, यानी कि एक साथ, ठीक है, इशोनी एगा कान ए इकानाई, इकीमासेन का को मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, इकानाई कर दिया, इकीमास, तो नाई फॉर्म आ गई ना ये। तो सवाल किया आपने दोस्त रिस्क, क्यों पूछ रहे हैं आप दोस्त रिस्क, तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास 2 टिकट हैं इसलिए, तो यहाँ पे आ गया चिकित्तो गा नी माई, चिकित्तो गा नी माई अरुण दिस, चिकित्तो गा नी माई अरुण दिस, गा लगाने की जरूरत नहीं, गा लगाने तो लगा दें आगे, लेकिन चिकित्तो गा नी माई अरुण दिस, टिकट जो है मेरे पास 2 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं आगे की तरफ, इशोनी इकीमासेन का, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, इशोनी इकीमासेन का, ये बोल रहे हैं ई दिस ने जे ही इकिता ई दिस, यानी कि अच्छा है, अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो ई दिस ने बोलते हैं अमूमन आमतौर पे, ई दिस ने, यानी कि अच्छा रहेगा, जे ही इकिताई दिस, जे ही इकिताई दिस, यानी कि मैं जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है मैं जाऊँ, जे ही मतलब बाय ऑल मीन्स, ठीक है, जरूर जाऊंगा, जे ही इकिताई दिस, जरूर जाना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर एंगेकी वा गोजी करा दिस करा, एंगेकी, एंगेकी क्या है, ये वही जो आपकी जो थिएटर परफॉर्मेंस है, वही मैंने आपको इसमें दिखाई थी वोकैबलरीज में, एंगेकी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था,
ठीक है, प्ले या थिएटर, ठीक है। तो एंगेकी जो परफॉर्मेंस है वो कब से, एंगेकी वा गोजी करा दिस करा, यानी कि 5 बजे से है, इसलिए गोजी करा दिस करा योजीनी, यानी कि 4 बजे योजीनी माची आवासे ओ, माची आवासे क्या चीज है ये, माची आवासे यहाँ लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट, लिखा हुआ है माची आवासे अपॉइंटमेंट। तो माची आवासे ओ शीना के रेबा नारी मासेन, हमने सीखा है नारी मासेन, शीना के रेबा नारी मासेन, तो यहाँ पे ई के मासेन भी लगा सकते हैं, नारी मासेन कर दें या ई के मासेन कर दें। माची आवासे ओ शीना के रेबा नारी मासेन, या माची आवासे ओ शीना के रेबा ई के मासेन। एंगे की वा गोजी करा दिस करा, एंगे की वा गोजी करा दिस करा, 5 बजे से है परफॉर्मेंस थिएटर की। तो योजीनी 4 बजे, माची आवासे ओ शीना के रेबा नारी मासेन, 4 बजे आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वकारी मास्ता योजिनी एक ही दे आई माशो, वकारी मास्ता आई अंडरस्टैंड, समझ गया मैं, और योजिनी एक ही दे आई माशो, 4 बजे स्टेशन पर मुलाकात करते हैं। लेट्स मीट एट स्टेशन। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, ये हो गया ने किमुरा कुन, ठीक है, ने किमुरा कुन, ने बस ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इनफॉर्मल में बात करें, ने किमुरा कुन, किमुरा कुन, किमुरा कुन, किमुरा सान नहीं बोल रहे, किमुरा कुन बोल रहे हैं। तो इससे पहले हमने सीखा था कि कुन लगाते हैं बच्चों के नाम के आगे, लेकिन अगर आप किसी से फेमिलियर हैं, अवेयर हैं, और आप आमतौर पे वो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, ठीक है, जिससे आप कैजुअली बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे सान की जगह पे आप कुन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे किमुरा कुन, इन्होंने कहा कि ये दोस्त हैं, किमुरा कुन नानी। अब पहले उन्होंने क्या कहा था, नान देश का, पहले आपको सिखाया इन्होंने क्या, फॉर्मल वे में बात करने का तरीका सिखाया, फॉर्मली इस तरह से बात होती है। अब आते हैं इनफॉर्मल में, अब जो बात हो रही है वो इनफॉर्मली होती है। जैसे पहले सवाल किया था उन्होंने, अगर पीछे आप जाके देखें तो नान दिस का कहा था इन्होंने, नान दिस का, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, नानी, ठीक है, नानी, एक ही मतलब है इसका। पहले इन्होंने सवाल किया था कि मोरियर व सुखी दिस्का, मोरियर व सुखी दिस्का, ये सवाल किया था, मोरियर का सुखी दिस्का। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि सुखी दिस्का की जगह पे बस सुखी, बस मोरियर सुखी, ना इसमें पार्टिकल आया, ना इसमें दिस्का आया, कुछ भी नहीं, बस मोरियर सुखी, मोरियर पसंद है। तो इनफॉर्मली ये बात हो रही है, पसंद को सुखी बोलते हैं, मोरियर सुखी करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये बोल रहे हैं सुखी दाके दो, सुखी दिस, पहले इन्होंने क्या कहा था, सुखी दिस गा, पसंद है मगर। अब क्या करें, सुखी दा, दिस की शॉर्ट फॉर्म क्या है, दिस जो लिखा हुआ है, दिस, दिस की शॉर्ट फॉर्म सुखी दिस है ना, तो सुखी दिस को सुखी दा कर देंगे। यहाँ पे हमने देखी थी शॉर्ट फॉर्म दिस की, ये दिस है, तो दिस को आप शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, दा कर रहे हैं, दिस लिखा हुआ है, दिस को आप दा कर रहे हैं, ठीक है। तो सुखी दा, सुखी दिस गा, और गा की शॉर्ट फॉर्म है केदो, यहाँ पे लिखा था गा की शॉर्ट फॉर्म थी, यार गा, गा की शॉर्ट फॉर्म है केदो। तो सुखी दाके दो, पसंद है मगर, सुखी दाके दो, दोष थे दिस का, तो शॉर्ट में कर रहे हैं दोष थे, बस दोष थे, क्यों, एंगे की नो शिकित होगा नी माई आरूंगरा, ठीक, यानी वो बोल रहे हैं कि मेरे पास जो थिएटर के टिकट हैं वो 2 हैं, नी माई, अरी मास करा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, आरू करा कर दिया, अरी मास की शॉर्ट फॉर्म है आरू, और आगे करा लगा दिया आपने, आरू करा। या फिर है मगर अरुण दाके दो टिकट मेरे पास हैं मगर अरुण दाके दो। ईशोनी इकीमासेन का, ईशोनी इकीमासेन का, तो इसको वो शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ईशोनी इकानाई, ईशोनी इकानाई। तो इकानाई में जो आप बोलेंगे ना, तो थोड़ा सा सवालिया प्रोनाउंस होगा आपका, सवाल ऐसा लगे कि ये सवाल हो रहा है। अगर आप इसे कहते हैं ईशोनी इकानाई, तो इसका मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं, हम एक साथ नहीं जाएंगे। ईशोनी इकानाई, इसका मतलब है कि आप सवाल कर रहे हैं कि ईशोनी इकीमासेन का, ई ने, लास्ट टाइम उन्होंने क्या कहा था, ई दिस ने, लास्ट टाइम क्या था, ई दिस ने, अब आ रहा है ई ने, ठीक है, ई ने शॉर्ट में कर दिया, ई ने, तोते मो
या जे ही इकिताई, शुरू शुरू में उन्होंने कहा था कि जे ही इकिताई, फॉर्मल वे में बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, जे ही इकिताई सुगोकू इकिताई, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब ये कि जाना चाहता हूँ, सुगोकू इकिताई, सुगोकू इकिताई। एंगेकी वा गोजी करा योजिनी, एंगेकी वा गोजी करा दाकरा, गोजी दाकरा योजिनी माची आवासे ओ, योजिनी माची आवासे ओ, यानी कि एंगेकी जो है वो कब से है, 5 बजे से है, तो गोजी 5 बजे है, गोजी दाकरा 5 बजे है, गोजी दिस करा, यहाँ पे आ गया गोजी दाकरा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म दा आ गई, एंगेकी वा गोजी दाकरा 4 बजे योजिनी, 4 बजे योजिनी माची आवासे ओ, यानी कि माची आवासे अपॉइंटमेंट, माची आवासे ओ, शीना केरेबा इके मासेन लिखा था वहां पे फॉर्मल, शीना केरेबा इके मासेन, शीना केरेबा नारी मासेन, तो यहाँ पे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, शीना, ये हो जाएगा शीना कुचा, बस ना के बाद आप क्या लगा देंगे, कुचा लगा देंगे, कुचा, तो इतना लंबा बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पे इकाना केरेबा नारी मासेन, इकाना केरेबा नारी मासेन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इकाना, ये जो पूरा आ रहा है केरेबा नारी मासेन, इसको बोलने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आ जाएगा इकाना कुचा, जैसे ताबे ना केरेबा नारी मासेन, इसकी शॉर्ट फॉर्म ताबे ना, बस नाई फॉर्म पे अब आए, ना के कुचा कर दिया, ये कुचा, ताबे ना कुचा, ताबे ना कुचा, ठीक है। योमाना केरेबा नारी मासेन, यानी पढ़ना जरूरी है, रीडिंग करना जरूरी है, योमाना केरेबा नारी मासेन, इसको कर देंगे आप शॉर्ट में योमाना कुचा, योमाना कुचा, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि 4 बजे आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, योजिनी माची आवाज से ओ शीना कुचा। आगे बढ़ते हैं, वकारी माचता कहा था इन्होंने शुरू में, याद होगा आपको, वकारी माचता तो ये हो गया वकात्ता, वकात्ता शॉर्ट फॉर्म, वकारी माचता की शॉर्ट फॉर्म वकात्ता, योजिनी एक ही दे, योजिनी एक ही दे आई माशो, आपको अगर याद हो तो उसमें कहा था इन्होंने आई माशो, इसको शॉर्ट में आप क्या कर रहे हैं, आओ, आओ, आई माशो की शॉर्ट फॉर्म है आओ, क्यों, क्योंकि आई मास कोई दोबारा गोदाम वर्ब है, आई मास, ठीक है, आई मास गोदाम वर्ब है, तो मास फॉर्म के लिए आप आते हैं ई पे, डिक्शनरी फॉर्म के लिए आप आते हैं ऊ पे, और ठीक है, मास फॉर्म के लिए हिरागाना का कॉलम चल रहा है, ये हिरागाना का आ ई ऊ ए और ओ, ठीक है, तो ई पे आते हैं मास फॉर्म के लिए, ई पे आते हैं आप मास फॉर्म के लिए, यहाँ पे अगर मास फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा ई, यानी कि आई मास। डिक्शनरी फॉर्म के लिए आप आते हैं आऊ, डिक्शनरी फॉर्म के लिए आऊ, ठीक है, मास फॉर्म के लिए आई मास, डिक्शनरी फॉर्म के लिए हो जाएगा आऊ, उसके बाद फिर एक और फॉर्म होती है, ये इसमें ये हो जाएगा आए मास, ये अलग से है, आए आए हो जाएगा ये आए, और ये है आओ, इस तरह से आएगा आओ, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो ई है आई मास का जो ई है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ओ कर रहे हैं आओ, इसका मतलब हो जाएगा आई माशो। जैसे मिसाल के तौर पे एक और वर्ब देखते हैं, काकी मास, ठीक है, काकी मास, ये मास फॉर्म है, इसकी गोदाम वर्ब है, ये भी हिरागाना के चार्ट में 5 कॉलम पे मूवमेंट करेगा, 5 कॉलम्स मूवमेंट करेगा, तो ये है जी काकी मास, क्यों, क्योंकि यह है का के बाद है की के बाद है कू के बाद है के, और के बाद है को, ये हो गए आपके 5 कॉलम्स, ठीक है। अब आते हैं मास फॉर्म के लिए, काकी मास, मास फॉर्म के लिए यहाँ पर आएगा ये का ई मास, डिक्शनरी फॉर्म के लिए काकू, कू को ले लिया आपने यहाँ से, इसके बाद फिर ये का के एक फॉर्म है जो कि अभी हम नहीं सीख रहे, फिर आएगा ये काको, का को, ये को इस्तेमाल करेगा यहाँ से, की को कू कर देगा, को, की को इसने को कर दिया, को आगे बोला काको, काको, काको का मतलब है काकी माशो। एक और देख लेते हैं, जैसे आ गया नो मी मास, ये भी गोदाम वर्ब है, मी मास, तो ये हो जाएगा माँ, नो मनाई, नो मानाई, माँ पे जाके ये हो गया मी हो गया, ये मी पे आ जाए, मी के बाद है मुंह, मुंह के बाद है मे के बाद है मो, तो ये हो गया आपका नो मी मास, नो मुंह, नो मे, नो मो,
यानी कि नोमी माशो, नोमो। ये तो मी को आप ये मूवमेंट कर रहे हो, इसको मी, माँ कर दिया उसको माँ, नाई फॉर्म में जाने के लिए माँ, मास फॉर्म के लिए खुद से है मी, डिक्शनरी के लिए नोमो, फिर ये नोमे और ये नोमो। तो यही हुआ यहाँ पे, ठीक है। आओ यानी कि एक ही दे आओ, स्टेशन पर मुलाकात करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये देखें थे ने थाई लिखा हुआ है, थे ने थाई और फुत्सू थाई, थे ने थाई फुत्सू थाई। थे ने मतलब पोलाइट फॉर्म में बात कर रहे हैं, आप तमीज वाली फॉर्म में बात कर रहे हैं। फुत्सू थाई यानी कि रेगुलर कैजुअल फॉर्म में आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सान है, किसी के नाम के आगे आप सान लगाते हैं तो सान को आपने कुन कर दिया, कुन। नान दिस्का को आपने कर दिया नानी, सुखी दिस्का पसंद, सुखी, सुखी दिसगा पसंद है मगर, तो सुखी दाके दो कर दिया आपने, सुखी दाके दो, जिसका दा हो गया और गा की जगह पे के दो आ गया। दोस्ते दिस्का, उसको आपने कर दिया दोस्ते। अरी मास करा, आरू करा, अरुण दिसगा, अरुण दिसगा यानी कि है मेरे पास मगर, तो ये जगह अरुण दाके दो। इकी मास है इनका, इका नाई, ई दिसने, ई ने, इकी ताई दिस, इकी ताई, दिस करा, दा करा। ना केरेबा इके मासेन या फिर ना केरेबा नारी मासेन, आपने कर दिया नाकुचा, शॉर्ट में नाकुचा। वकारी माशता, वकास्ता। आई माशो, आओ, आओ, ठीक है। तो ये है, आगे पढ़ते हैं। अब ये देखें, सेंसे हैं, शाचो हैं या काचो हैं, कंपनी के मैनेजर हैं या बॉस हैं, तो उनसे आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप तेने थाई में बात करेंगे, यानी कि पोलाइट वे में बात करेंगे, तेने थाई में। हाजी में थे, आई मास। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे या जिसको आप नहीं जानते, उनसे भी आप तेने थाई में बात करेंगे, यानी कि पोलाइट वे में बात करेंगे। तोशी हुए, अगर आपसे एज में ऊपर के लोग हैं, तो अगर वो दोस्त भी हैं तो जब भी आप उनसे तेने थाई में बात करें। तोशी उए, एज में ऊपर के लोग, तोशी उए नो ही, तो अगर वो दोस्त भी हैं तो मोदाची मो, आप उनसे तेने थाई में बात करेंगे, यानी पोलाइट वे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं फुत्सू थाई में, यानी कि इनफॉर्मल या कैजुअल वे में बात करनी है, तो किससे करेंगे आप? दोस्तों के साथ कर सकते हैं आप, अगर वो दोस्त आपके सेम एज के हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं। दोस्त अगर बड़ी एज के हैं तो उसमें वही होगा, थे ने थाई में बात करेंगे आप। लेकिन दोस्त अगर आपकी सेम एज के हैं तो आप दोषी शिता, यानी कि सेम एज या एज में कम होंगे आपसे, तो उनसे आपने कुत्सू थाई में बात करनी है, कैजुअली बात कर सकते हैं। कारे और कानोजो यानी कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी अगर हैं तो उनके साथ भी आप कैजुअल वे में बात कर सकते हैं, जैसे कुत्सू थाई। इसके बाद फिर कैजुअल में आप किससे बात कर रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ। अब फैमिली में अगर वो एज में बड़े भी हैं, ठीक है, आपके ओका-सान है या ओथो-सान है, तो उनसे भी आप कुत्सुताई में बात कर सकते हैं, नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में बात कर सकते हैं, काज़ुकू या तोशी वे में। नेक्स्ट है कोदोमो, बच्चों के साथ आप बात कर सकते हैं कुत्सुताई में, कोदोमो या तोशी-शिता, उनके साथ, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्यों तोशोकान ए इकिमास का, क्यों तोशोकान ए इकिमास का, तो इसको इन्होंने इनफॉर्मल वे में कन्वर्ट किया है, क्यों तोशोकान ए इकू, इकीमास का, इकीमास को वो आपने इकू कर दिया, यानी डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करके बस आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस। ए इकीमास, ए इकीमास, तो इसको वो करेंगे आप इनफॉर्मल वे में करेंगे, हाई को बोलते हैं और इकीमास को आप कर देंगे शॉर्ट में इकू, इकू, ठीक है, इकू हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ई ये इकी मासेन, यानी कि नहीं जाऊंगा, ई ये इकी मासेन, तो इसको आप इन शॉर्ट इनफॉर्मल वे में बोलेंगे इकानाई, इकानाई कर देंगे, और ई ए को आप करेंगे शॉर्ट में दो दफा ऊ आएगा, इस तरीके से इकानाई, इकानाई।
किनो तोशोकाने इकिमाशिता का, कल आप तोशोकान गए थे। अब इसको करना है आपने इनफॉर्मल वे में। तो जो जो मास्ता लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप इनफॉर्मल में करने के लिए, यानी कि फुत्सुताई में करने के लिए आपको वर्ब की ते फॉर्म आनी चाहिए। ते फॉर्म क्यों? क्योंकि ते फॉर्म को फिर आप ता में कन्वर्ट करेंगे तो वो मास्ता की प्लेन फॉर्म कहलाएगी। जैसे इकी मास्ता लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो इकी मास की ते फॉर्म क्या है? इकी मास की ते फॉर्म है इत्ते, सही है ना? इत्ते, इत्ते को आप कर देंगे इत्ता। किनो तोशोकाने इत्ता, ये होगा इस तरीके से। किनो तोशोकाने इत्ता। तो जवाब दे रहे हैं ए इकी मास्ता, हाँ मैं गया था इकी मास्ता, तो इसको कर देंगे, ए की जगह पे आ जाएगा और इकी मास्ता का प्लेन फॉर्म हो जाएगा, इकी मास्ता की प्लेन फॉर्म हो जाएगी इत्ता। इत्ता, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गई इत्ता। अगर वो मना कर रहे हैं कि ये इकी मासेन दिशता, तो इसको आप ई की जगह पे आ जाएगा ठीक है, कर देंगे। और इकी मासेन दिशता को आप कर देंगे, इकी मासेन की शॉर्ट फॉर्म है इका नाई, इकी मासेन की शॉर्ट फॉर्म या प्लेन फॉर्म है इका नाई, तो इसको कर देंगे इका ना कत्ता, इका ना कत्ता। इका ना कत्ता, इस तरीके से है, ठीक है। इका ना कत्ता। नेक्स्ट है दाई गाकुवा तानोशी दिसका, दाई गाकुवा तानोशी दिसका सवाल हो रहा है। दाई गाकुवा तानोशी, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, दाई गाकुवा तानोशी क्वेश्चन मार्क आ गया, जिसका की जगह पे तानोशी, क्योंकि ये ई एग्जेक्टिव है, तो ई एग्जेक्टिव है, तो इसलिए इसको प्लेन करने के लिए या इसकी शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आप बस ये जो दिसका लिखा हुआ है इसको हटा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दाई गाकुवा तानोशी, ए तानोशी दिस, ए तानोशी दिस, इसको वो क्या करेंगे, तानोशी, 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 ई ये तानोशी कुनाई दिस। अब मना कर रहे हैं वो, ई ये तानोशी कुनाई दिस, तो इसको आप कर देंगे तानोशी कुनाई, तानोशी कुनाई, दिस को हटा देंगे, तो ये प्लेन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म इसकी बन गई, तानोशी कुनाई, तानोशी कुनाई। नेक्स्ट है किनोनो पाती व तानोशी कत्ता दिसका, किनोनो पाती व तानोशी कत्ता दिसका, कल की पार्टी तानोशी थी। अब इसको, इस जुमले को आपने शॉर्ट या प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किनो नफाती व तानोशी कत्ता, बस कत्ता पे लाके आप इसको ड्रॉप कर दें, यहाँ पे आपको मार्क लगा दें। किनो नफाती व तानोशी कत्ता, किनो नफाती व तानोशी कत्ता, ए तानोशी कत्ता दिस, ए तानोशी, तो ए की जगह पे आ जाएगा यानी कि हाई, तानोशी कत्ता दिस की जगह पे आ जाएगा तानोशी कत्ता, बस तानोशी कत्ता, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ई ये तानोशी कुना कत्ता, ई ये तानोशी कुना कत्ता, तो इसको आप ई ये को कर देंगे तानोशी कुना कत्ता, तानोशी कुना कत्ता, दिस नहीं आएगा, बस कत्ता पे लाके इसको ब्रेक कर दें, ई ये तानोशी कुना कत्ता, तो ये हो जाएगा तानोशी कुना कत्ता। नेक्स्ट है क्यों हुआ, अब वो था हमारा ई एग्जेक्टिव तानोशी, अभी आ रहा है ना एग्जेक्टिव, तो ना एग्जेक्टिव का तरीकेकार बता रहे हैं आपको किस तरीके से अगर ना एग्जेक्टिव होगा तो इसकी प्लेन फॉर्म या इसकी शॉर्ट फॉर्म में जाने के लिए आप क्या करेंगे। क्यों हुआ हिमा दिसका, क्यों हुआ हिमा दिसका, सवाल हो रहा है आपसे, क्यों हुआ हिमा दिसका, कि आज आप फ्री हैं क्या, क्यों हुआ हिमा दिसका। तो इसको आपने क्या करना है, क्यों हुआ हिमा दिसका, तो ये हो जाएगा क्यों हुआ हिमा दा, ठीक है, क्यों हुआ हिमा दा, इसका की जगह पे कर देंगे दा, क्यों हुआ हिमा दा, तो ये हिमा, बस क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्यों हुआ हिमा दा। अच्छा सवाल हो रहा है ना, तो ठीक है। अच्छा अगर ये सिंपल बताएंगे आपको, अगर सेंटेंस बन रहा होगा क्यों हुआ हिमा दिस, क्यों हुआ हिमा दिस, तो इसको आप कर देंगे क्यों हुआ हिमा दा, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ ना कि आज मैं फ्री हूँ, तो इसको आप क्यों हुआ हिमा दिस को कर देंगे क्यों हुआ हिमा दा, या फिर क्यों हिमा दा।
लेकिन अगर सवाल कर रहे हैं क्यों हुआ हिमा जिसका, तो वहां पे आप क्यों हुआ हिमा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, बोल रहे हैं हाँ मैं हिमा हूँ, तो हिमा, हिमा, ठीक है। और दिस नहीं आया, ना एग्जेक्टिव है, वही आपने वही किया जो कि आप कर रहे थे ई एग्जेक्टिव के साथ, वही करेंगे इसमें भी। आपने दिस को हटा दिया, बस हिमा पे लाके आपने छोड़ दिया। ई ये हिमा जा अरिमासेन, अब मना कर रहे हैं ई ये हिमा जा अरिमासेन, यानी कि मैं फ्री नहीं हूँ। ई ये हिमा जा अरिमासेन, तो इसको आपने कर देना ई ये हिमा जा नाई कर देना इसको, ठीक है। ई ये हिमा जा नाई, जा अरिमासेन को आप कर देंगे जा नाई, जा नाई, ई ये हिमा जा नाई। क्योंकि ना एग्जेक्टिव में होता ये है कि अगर आपको नेगेटिव करना होता है ना इसको, तो आप जा अरिमासेन लगा रहे होते हैं ना एग्जेक्टिव, तो क्योंकि जा अरिमासेन लगेगा तो इसको आप जाना ही करें, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगी जाना ही। इसके बाद है किनो नो टेस्ट होवा, यानी कि जो कल का टेस्ट है वो जो है वो कांतान दिशा का सवाल हो रहा है कि कल का टेस्ट जो है वो आसान था कांतान दिशा का। अब इस सवाल को आपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि कल का टेस्ट आसान था, तो इसको आपने प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किनो नो टेस्ट हुआ कांतान दिशा का, दिशा बेसिकली माजी है दिस का, दिस, दिस का माजी क्या है दिशा, तो दिस की शॉर्ट फॉर्म क्या है। अगर आप चेक करें तो दिस की शॉर्ट फॉर्म हमने देखी थी, यहाँ पे दिस की शॉर्ट फॉर्म थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, दिस की शॉर्ट फॉर्म है दा, ठीक है। और दिशा की शॉर्ट फॉर्म क्या है देखें, दिशा, दत्ता, ठीक है। दिशा की शॉर्ट फॉर्म है दत्ता, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कांतान दत्ता, ठीक है। किन्होंने टेस्ट हुआ कांतान दत्ता, किन्होंने टेस्ट हुआ कांतान दत्ता, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, एक ही जगह पे कांतान दिशा की जगह पे आ जाएगा कांतान दत्ता, कांतान दत्ता, ठीक है, कांतान दत्ता। नेक्स्ट है ई ये कांतान जा अरिमासेन दिशा, तो इसको आप कर देंगे ई ये कांतान जाना कर, क्योंकि जा अरिमासेन दिशा की शॉर्ट फॉर्म में जाना करता, जा अरिमासेन दिशा जाना करता, जबकि जनाई को आपने माजी में कर दिया जाना करता की बात है। तो बीर तो वाइन तो दोशीरा का सुखी जिसका, बियर और वाइन में आपको क्या पसंद है। बीर तो वाइन तो दोशीरा का सुखी जिसका क्या पसंद है, तो इसमें आपने प्लेन फॉर्म में करना है, तो इसको आप क्या करेंगे कि दोशीरा जो है, दोशीरा की प्लेन फॉर्म क्या है वो चेक करें। यहाँ पे दोशीरा की प्लेन फॉर्म बताई थी ना, हाँ, ये आ गई दोशीरा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये लिखा हुआ है कोचिरा, तो कोचिरा को वो क्या कर रहा है, कोची कर रहा है, कोची। सोचिरा को कर रहा है सोची, अचिरा को अच्छी, तो दोचिरा का हो जाएगा दोची, दोची करें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बीर तो वाइन तो, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। बीर तो वाइन तो दोची का सुखी, दोशीरा का सुखी जिसका को क्या कर दिया इसने, दोची का सुखी। बीर तो वाइन तो दोची का सुखी, दोचीरा का सुखी की जगह पे दोची का सुखी। नेक्स्ट है दोचीरा मोसुकी, वो कह रहे हैं कि मुझे दोनों ही पसंद है, दोचीरा मोसुकी दिस, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोचीमो सुखी दिस, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी दोचीमो सुखी दिस, दोनों ही पसंद है तो दोचीमो सुखी, आ गया दोचीमो सुखी दिस, दोनों ही पसंद है, तो दोचीरामो सुखी की जगह पे दोचीमो सुखी दिस आ जाएगा, दोचीमो सुखी दिस। इशोनी तोशोकान ए इकीमासेन का, इशोनी तोशोकान ए इकीमासेन का, क्या आप एक साथ लाइब्रेरी चलेंगे, तो इसको आप ऑफर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा इशोनी तोशोकान ए इकानाई, इशोनी तोशोकान ए इकानाई ए इकीमाशो, ये आ गया। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे ए इकीमाशो, यहाँ लिखा था ना मैंने, बल्कि यहाँ से हटा दिया था, हाँ ठीक है, ए इकीमाशो, तो इसको आप क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में ए
इसको कर देंगे आप शॉर्ट फॉर्म में और इकी माशो को आप कर देंगे, क्योंकि ये गोदान वर्ब है, इसको आप कर देंगे इको। ठीक है ना, इसको आप क्या कर देंगे, इको कर देंगे, इको, इको तरीके से आएगा। इको। इशोनी देपातोए इकीमाशो, इशोनी देपातोए इकीमाशो, एक साथ डिपार्टमेंट चलें। अब ये क्या कर रहे हैं, से ने था, यानी कि पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, तो पोलाइट वे में इस तरह से बात होगी, इशोनी देपातोए इकीमाशो, इको नहीं आएगा, इकीमाशो आएगा पूरा। अब खुद सू में बात करेंगे अगर नॉर्मल वे में, तो इशोनी देपातोए इको, इकीमाशो को कर देंगे इको। ठीक है ना, इको कर देंगे इको। तो यहाँ पे वो बता भी रहा है आपको कि क्या क्या, इकी माशो, योमी माशो, नी माशो, कारी माशो, उसके बाद की माशो और शिमाशो, माशो वाली फॉर्म से इसको उन्होंने चेंज कर दिया इको, योमो। ये कौन सा वर्ब है, गोदाम वर्ब है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप 5वें वाले कॉलम पे लेके जा रहे हैं। इकी मास है तो की को आप को कर रहे हैं, इको। योमी मास है तो मी को आप मो कर रहे हैं, योमो। ठीक है ना, योमी मास है तो इसको आप मी को मो कर रहे हैं, योमो। गोदाम वर्ब में, गोदाम वर्ब में। इसी दाम वर्ब में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसी दाम वर्ब में वही फार्मूला है कि जो फॉर्म आपने बनानी है उसके आगे लगा दो, तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो इसकी बेस है उसके आगे सिर्फ यो का इजाफा कर देंगे, यानी कि लेट वाले जो जुमले हैं, जो माशो वाले जुमले हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए अगर इचिदान वर्ब हैं, जो ग्रुप 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है इचिदान वर्ब, अगर इचिदान वर्ब हैं तो आपने क्या करना है कि उसकी जो बेस है, तो ताबे मास है, उसकी बेस क्या है, ताबे। मीमास की बेस क्या है, मी। ओशिए मास की बेस क्या है, ओशिए। कारी मास की बेस क्या है, कारी। जिस स्टेम है या बेस है, जड़ है, ये वो वैसी रहेगी। उसके आगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपने यो का इजाफा कर देना। जैसे मिसाल के तौर पे मीमाशो, या आओ देखते हैं मीमाशो, तो इसको आपने क्या कर दिया, मियो। कारी माशो, इसको आपने क्या कर दिया, कारियो। ताबे माशो, इसको आपने क्या कर दिया, ताबे यो की शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे बस आपने क्या करना है कि ये जो एक वर्ब है हमारे पास, की वांट्स टू कम, ये थोड़ा सा एक स्पेशल वर्ब है, इसको आपने अलग से याद कर लेना है। ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता। तो कीमाशो का मतलब होता है कि आज आते हैं, चल आज आते हैं कीमाशो, लेट्स कम कीमाशो, तो इसको आप कर देंगे कोयो। ठीक है ना, कीमाशो को आप कर देंगे क्या, कोयो, कोयो कर दें, कोयो। कीमाशो, कोयो, शिमाशो। अब ये जो इररेगुलर वर्ब्स हैं आपके, जैसे टेनिस ओ शिमाशो, साक्का ओ शिमाशो, रियोरी ओ शिमाशो, बेंक्यो शिमाशो, ये सारे कौन से वर्ब हैं, ये इररेगुलर वर्ब हैं। तो इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे आगे, बस इसको आप कर देंगे शियो। ठीक है, शियो कर देंगे, शियो। शिमाशो को आप कर देंगे शियो, बस शियो। ये तरीकेकार है। गोदान में मुश्किल है, गोदान में आप क्या करते हैं, वही 5वें कॉलम पे आप जा रहे हैं। माशो की शॉर्ट फॉर्म को करने के लिए आप 5वें कॉलम पे आ रहे हैं। इसी दान वर्ब में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी दान वर्ब में बस आगे यो का इजाफा कर रहे हैं आप, और इररेगुलर वर्ब में आप आगे शिमाशो को शियो कर रहे हैं, शियो। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इशोनी तोशोकान दे बेंक्यो शियो, यानी कि एक साथ लाइब्रेरी में हम लोग स्टडी करते हैं। शिमाशो है तो उसको शियो कर दिया, शियो, बेंक्यो शियो। कुछ भाई, दोको इकू, कहाँ जाओगे, कहाँ जाते हो, दोको इकू कहाँ जाओगे, तो ये मेरे ख्याल है बिजुत्सुकान है। ठीक है ना, बिजुत्सुकान, बिजुत्सुकान ए इकी माशो, बिजुत्सुकान ए इको।
मिरुसुकान ए इको, तो इको का लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मिरुसुकान ए इको का सवाल करने के मिरुसुकान चलें कैसा रहेगा, अगर हम मिरुसुकान चलें तो इको के बाद का लगा दिया आपने, इकी माशो का बोलते हैं, ताबे माशो का, इकी माशो का, नोमी माशो का, तो यहाँ पे वही शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इकी मास की इको, तो इको के बाद का लगा दिया, इको का सवाल करने के लिए, इको का। नानी शुरू, नानी शुरू क्या करोगे या क्या करते हो, नानी ओशिमास खानी, नानी शुरू, नानी शुरू क्या करोगे, तो एगा ओ मीमाशो का, मूवी देख ले हम, एगा ओ मीमाशो का, तो मी माशो, मीमास क्या है, मीमास इशिदान वर्ग है, और मीमाशो की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी क्या, मियो, क्योंकि मीमास इशिदान वर्ब है, इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके आगे हम यो लगा देंगे बस, मी के बाद मियो का। जहाँ वर्ब जैसे यहाँ लिखे हुए जैसे मिसाल के तौर पे गोहान ओ ताबे माशो का, कि हम खाना खा लें, गोहान ताबे माशो का, 10 बजे सो जाते हैं, जू जीनी ने माशो का, क्या हम 10 बजे सो जाएं, एगा ओ मीमाशो का, एगा ओ मीमाशो का, क्या मूवी देख लें, मादो ओ आके माशो का, क्या हम खिड़की खोल लें, तो अब इसकी आप करेंगे प्लेन फॉर्म, अभी क्या हो रहा है प्लेन फॉर्म में, गोहान ओ ताबे यो का शॉर्ट फॉर्म होगी, ताबे के बाद क्या लगाया, माशो की जगह पे यो लग गया, यो। उसी तरीके से यहाँ पे जू जी नी नेयो का, एगा ओ मियो का, मादो ओ आके यो का, ये है इशिदान वर्ब में आपने ये करना है, अगर आपको पता है कि इशिदान वर्ब है और उसकी माशो वाली फॉर्म को आपने की शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो आप खाली यो का इजाफा करेंगे, यो का, ये है तरीके का। ये बढ़ते हैं, से ने थाई, तो ये दायरे हैवी है बहुत ज़्यादा, तो हैवी है तो फिर आप हेल्प करने के लिए पूछेंगे इनसे कि मोची माशो का, मोची मास, मोची माशो का, अच्छा मोची माशो नहीं, तेसुदाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यानी कि आपकी मैं हेल्प कर दूं, मोची माशो का मतलब है क्या, मैं पकड़ लूं, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हेल्प कर दूं, तेसुदाई माशो का, तेसुदाई मास बोलते हैं हाथ बटाने को या हेल्प करने को, तो तेसुदाई माशो का, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ अगर वो, यही चीज़ अगर वो खुदसूत था, यानी कि नॉर्मल ऑर्डिनरी बात कर रहे थे, अगर कैजुअल में बात करते हैं कैजुअल, तो यहाँ पे जैसे ये लिखा था तेत्सु दाई माशो का, अब इसकी आपने बनानी है प्लेन फॉर्म, माशो का आ रहा है, लेकिन क्या है कि ये इशिदान वर्ब नहीं है, ये गोदान वर्ब है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते आप तेत्सुदाई यो का, ऐसे नहीं होगा, ये तेत्सुदाई यो का नहीं होगा, ये क्या करेंगे आप, क्योंकि गोदान वर्ब है, तो वही पांचों कॉलम पे गोदान वर्ब, तो क्या करेंगे इसको पांचवें कॉलम पे लेके आएंगे, ये जो ई है, यहाँ पे जो ये ई लिखा हुआ है, ये जो आ रहा है आपका ई, ये जो ये है ई, तेत्सुदाई मास, मास से पहले ई आ रहा है, इस ई को आखिरी वाले कॉलम में ले जाएंगे, आ ई उ ए ओ, ओ, तो इसको कर देंगे तेत्सुदाओ का, तेत्सुदाओ का, ऐसे होगा ये, इस तरीके से इसको आगे देखते हैं, तेत्सुदा, ई को आपने ओ कर दिया, तेत्सुदाओ का,
तेत्सुदाओ का, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं तेत्सुदाओ का, ये है तरीका। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यामामोतो सान वा तोमोदाची तो क्योतो ए इकिमाsu का। यामामोतो सान वा दोस्त के साथ जो है वो क्योतो जाएंगे क्या। इसकी शॉर्ट फॉर्म या प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगी इकिमास का, तो आप शॉर्ट में कर देंगे इकू। यामामोतो सान वा तोमोदाची तो क्योतो ए इकू। यामामोतो सान यामामोतो सान तो तोमोदाची तो क्योतो इकू। अच्छा, इसमें क्या क्या कि पार्टिकल जो हम शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं या प्लेन फॉर्म में बात करते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में या कुछ छूथाई में जब बात कर रहे होते हैं, तो अमूमन हम पार्टिकल्स को भी हटा देते हैं। जैसे ये वाह है, ओ है, गा है, ए है, हटा देते हैं अमूमन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यामामोतो सान वा तोमोदाची तो क्योतो ए इकू, ये हो जाएगा यामामोतो सान तोमोदाची तो क्योतो इकू। बस ए भी नहीं लगाया आपने। प्लेस के बाद मैं बताता हूँ आपको कि प्लेस के बाद ए लगाते हैं कहीं पर अगर जाने आने की बात की जा रही होती है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो प्लेस के बाद ए भी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी डायरेक्ट जुमला बनाते हैं आप, पार्टिकल्स भी लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ जो मेन पार्टिकल्स हैं वो लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये जो तोमोदाची के बाद तो आ रहा है ये आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है के साथ, इसका मतलब है इस पार्टिकल का। बाकी पार्टिकल्स के मतलब नहीं होते ना, जैसे वाह है, ओ है, ए है, गा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सपोर्टिंग में आता है, वो आप हटा देंगे। वो हटा के जो जिन पार्टिकल्स का मतलब है वो लगाना पड़ेगा। जैसे तोमोदाची तो का मतलब है दोस्त के साथ, तो यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा। यामामोतो सान तोमोदाची तो क्योतो एगो, यामामोतो सान दोस्त के साथ क्योतो जाएंगे। नेक्स्ट है सुमिमासेन गा मादो आकेते कुदासाई। सुमिमासेन गा मादो आकेते कुदासाई, यानी कि माफी चाहता हूँ मगर आप क्या करें कि खिड़की खोल दें। अभी जो सुमिमासेन गा है इसकी शॉर्ट फॉर्म हम पहले देख चुके हैं। सुमिमासेन गा की शॉर्ट फॉर्म ये लिखी भी है यहाँ पे, ये सुमिमासेन गा की शॉर्ट फॉर्म है वारुई के दो, यानी कि मादरत चाहता हूँ मगर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वारुई के दो मादो आके थे। मादो आके थे, आगे क्या करेंगे आप, मादो आके थे कुरेरू कर देंगे इसको, कुरेरू। मादो आके थे, या फिर आके थे वो बुला के छोड़ दें इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, वारुई के दो मादो आके थे। और कुरेरू भी लगा सकते हैं, मादो मादो आके थे कुरेरू, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे लाके आप छोड़ते हैं इसको, खुदासाई हटा दिया आपने, बस आके थे लाके इसको जुमले को खत्म कर दिया। वारुई के दो मादो मादो आके थे। शुकुदाई ओ शीना के रेबा नारी मासेन, यानी कि होमवर्क करना जरूरी है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ना केरेबा नारी मासेन की शॉर्ट फॉर्म है नाकुचा। शुकुदाई ओ शिनाकुचा, शिनाकुचा, शुकुदाई ओ शिनाकुचा। शिनाकुचा भी है, एक और शॉर्ट फॉर्म इन्होंने लेसन के अख्ताम पे आपको बताई, ये है शिनाकिया। नाकिया भी कर सकते हैं, नाकिया, नाकुचा या फिर नाकिया, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, शीना केरेबा नारी मासेन। ठीक है, शीना केरेबा नारी मासेन, शुकुदाई ओ शिनाकिया, शीना केरेबा नारी मासेन की शॉर्ट में शिनाकुचा या फिर शिनाकिया। किमोरा किमोरा सान को किमोरा कुन, क्योको सान को क्योको चान। तो कुन और चान अगर आप फैमिलियर हैं आपस में तो लगा सकते हैं, अदरवाइज बच्चों के लिए लगाते हैं कुन या चान। नेक्स्ट आ गया ओतोको कोतोबा, ओन्ना कोतोबा। ये जो ओतोको, ये वाले अल्फाज हैं जो कि मेल यानी कि बॉय इस्तेमाल करेंगे, और ओन्ना कोतोबा ये वाले अल्फाज हैं जो कि गर्ल्स यानी कि फीमेल गर्ल्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ओन्ना इस्तेमाल करेंगे, ओन्ना ये और ओतोको ये वाले क्या है, वताशी, वताशी। तो वताशी को अगर लड़का होगा तो वो उसको बोलेगा बोकू, बोकू इनफॉर्मल वे में, स्लैंग लैंग्वेज में बोकू, या फिर ओरे बोलेगा, ओरे, ओरे। और अगर लड़की है तो इसको बोलेगी वताशी,
उसको वताशी ही बोलेगी, वो बोकू या ओरे नहीं बोलेगी। एक दूसरा है इकू, इकू यो, इकू यो यानी जाऊंगा, इकू। तो इसको लड़कियां जो है आमतौर पे इकुवा भी बोल रही होती हैं, इकुवा, इकुवा यानी कि इकी मास यो। तो इसको आप बोले इकुवा, लड़कियां बोलेंगी इसको इकुवा। नेक्स्ट यानी कि डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप वाह लगा रहे हैं, लड़कियां जो है डिक्शनरी फॉर्म के बाद वाह लगा रही हैं, वाह। इसी तरीके से सवाल हो रहा है इकू, तो इकू का, इकी मास का, इसका इकू का। फिर है ते कुरेरू, ते कुरेरू, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम आप किसी से करवाते हैं अपने लिए, तो उस काम, जो भी काम है उसकी ते फॉर्म के बाद आप क्या लगा रहे होते हैं, कुरेरू। ते फॉर्म के बाद कुरेरू लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, उसको ते कुरे लगा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि मुझे एड्रेस समझा दें, जूशो, जूशो ओ ओशिएते कुरेरू, जूशो ओ ओशिएते कुरेरू, यानी कि एड्रेस समझा देंगे आप मुझे। इसको अगर शॉर्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा जूशो ओ ओशिएते कुरे, कुरे, ये होगी स्लैंग लैंग्वेज में कुरे। इसी तरीके से हिमा की शॉर्ट फॉर्म हिमा दा, हिमा दा, ठीक है। तो ये है शॉर्ट फॉर्म। खैर ये हमें बाद में जब हम आगे लेसन पे हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये था कि इसमें आपको ये सिर्फ एक ही लेसन है और इसमें आपने इनफॉर्मल वे में बात करने का तरीका सीखना हो, ठीक है। तो ये ग्रामर इसकी हो गई। तो नेक्स्ट लेसन जो है हमारा, उसमें हम इसकी रीडिंग और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कोको दे ओवारिमाशो, दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।